नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव, उसके केंद्र बिंदु में मुस्लिम है? क्या जिस वोट बैंक को अखिलेश अपना कोर वोट बैंक समझते हैं, अब की बार उसकी दावेदारी कोई और कर रहा है? क्योंकि दावेदार कई सारे नजर आते हैं। अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक पर नजर असदुद्दीन ओवैसी की है। ओवैसी के यूपी कमांडर ने अभी से ही 2027 के नतीजों को लेकर भविष्यवाणी कर दी। ये भविष्यवाणी क्या है, और सवाल यह है कि क्या यह भविष्यवाणी सच साबित हो? क्या अखिलेश की डगर इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है यूपी के अगले विधानसभा चुनाव को लेकर? इन सबके बीच बीजेपी के टारगेट पर हिंदू वोट बैंक के साथ साथ पसमानदा मुस्लिम भी हैं। सवाल यह है कि 24 और 22 में अखिलेश की झोली भरकर वोट देने वाले मुसलमान क्या अब की बार योगी को वोट देने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट आप देखिए। सरकार मुसलमानों की दरगाहों को बुलडोजर से तोड़ रही है, कब्रस्तानों को उखाड़ रही है। समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया मुसलमानों पे हो रहे किसी भी जुल्म पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एमआईएम वाले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एसी रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो गलत है। आपको सपा के अलावा किसी विकल्प को तलाश करना होगा। अखिलेश यादव जी 2027 में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 50 के अंदर सीटों पे रह जाएगी। ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भाईजान के एक बयान से सियासी भूचाल मच गया? क्या बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में खेला होने वाला इशारा मिलने लगा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस मुस्लिम वोट बैंक ने अखिलेश यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, क्या वही वोट बैंक 2027 में उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है? और क्या इसे धार दे रहे हैं हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी? ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार मुसलमानों की दरगाहों को बुलडोजर से तोड़ रही है, कब्रस्तानों को उखाड़ रही है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, लोगों को नमाज पढ़ने से पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे समय में जब मुसलमानों के घर में फ्रिज तक खंगाले जा रहे हों और मुसलमानों के वोटों से बढ़ने वाली समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया मुसलमानों पे हो रहे किसी भी जुल्म पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या ओवैसी की पार्टी का यह दांव उत्तर प्रदेश में चलेगा या बंगाल की तरह धराशायी हो जाएगा? यह समझाने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2026 में बंगाल चुनाव में ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताया। हर रैली, हर मंच से ममता बनर्जी और बीजेपी को टारगेट किया। लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने ओवैसी के विकल्प को तरजीह नहीं दी। बंगाल में ओवैसी की पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। यूपी में भी 2022 और 2024 में यही हुआ था। मुस्लिम वोटर्स ने ओवैसी के जज्बाती नारों की बजाय अखिलेश की साइकिल और कांग्रेस के हाथ पर भरोसा किया। लेकिन 2027 का चुनाव थोड़ा अलग है। एक तरफ एकजुट हिंदू वोट बैंक है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट की जंग। यही वजह है कि ओवैसी अब वोट कटवा के थप्पे को धोने के लिए स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं कि यकीनन आप कम्युनल फोर्सेस को हराइए, मगर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए। आपकी लीडरशिप की जरूरत है, जो आपकी होनी चाहिए। आपसे वोट डालने वाले बन गए। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। प्रदेश की कुल 143 सीटों पर ये अपना प्रभाव रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यूपी में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं, और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। इसी मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी की पार्टी ने यूपी में अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी है। ओवैसी के अलावा यूपी में उनकी पार्टी के नेता भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। प्रदेश अध्यक्ष हों,
या फिर पूर्वांचल अध्यक्ष, सबके टारगेट पर अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव ही हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अखिलेश के सामने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। शौकत अली का कहना है कि गठबंधन हुआ तो सही, नहीं तो उनकी पार्टी 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। शौकत अली अखिलेश यादव की पार्टी के 50 सीटों पर सिमटने का दावा तक कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी 2027 में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार 90% मुसलमानों ने वोट डाला था तो 111 सीट उनकी आई थी, और इस मर्तबा मुझे लग रहा है कि 2017 वाला जो रिजल्ट था उत्तर प्रदेश में, वही रिजल्ट 2027 में आने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 50 के अंदर सीटों पे रह जाएगी। बिल्कुल, हम तो 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और अगर गठबंधन होता है किसी पार्टी से तो गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। गठबंधन नहीं होगा तो हम तैयारी करें। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम ही है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी ये कहना है कि मुसलमानों पे हो रहे जुल्म के लिए इस मुल्क में बसने वाले तमाम मुस्लिम नेताओं को सियासी रूप से एकजुट होना पड़ेगा, और जब तक मुसलमान सियासी रूप से एकजुट नहीं होगा तब तक इस जुल्म के निजात नहीं मिल पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश को चुनौती देने की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि यूपी के मुसलमान ओवैसी को कितना पसंद करेंगे। पिछले चुनाव में तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ओवैसी को तवज्जो दी नहीं। ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ वोट कटवा बनकर ही रह गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम को 0.49% वोट मिले और सीट का खाता खुला ही नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम को 0.24% ही वोट मिले और सीटें रहीं 0। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। भले ही बंगाल में ओवैसी को कोई सीट ना मिली हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मुसलमानों के बीच ओवैसी को जो मजबूती मिली, उसी भरोसे ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है। ओवैसी की पार्टी एक तरफ अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ योगी सरकार पर भी हमलावर है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी इंस्टेंट पलटवार कर दिया है। एआईएम के जो भी क्षेत्रीय पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, उनका आरोप सरासर झूठा है और बकवास है। आदरणीय योगी जी की सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों की खुशहाली, समृद्धि, रोजगार और शांति व्यवस्था के लिए काम करती है। हाँ, उत्तर प्रदेश के वो लोग जरूर परेशान होंगे जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जो लोग कहीं गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आदरणीय योगी जी की सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। और जहां तक सपा मुखिया श्रीमान अखिलेश जी की बात है, ये तो एआईएम जाने और अखिलेश जी जाने। ये जो एमआईएम के साथी हैं, इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अत्याचार कौन कर रहा है। आखिर मुसलमानों की आज जो स्थिति है उसका जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की वो नफरती और सांप्रदायिक राजनीति है। चाहे योगी जी का बुलडोजर एक्शन हो, चाहे इनकाउंटर हो या अन्य तरह से परेशान किया जाना, समाजवादी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीन पे हम उन लोगों से मिलने जाते हैं, उनको ढाढ़स देते हैं, लेकिन एमआईएम वाले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एसी रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो गलत है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 79% मुसलमानों ने वोट दिया, जबकि बीजेपी को 8%, बीएसपी को 6% और कांग्रेस को 3% मुस्लिमों ने वोट किया। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तब समाजवादी पार्टी को 46%, कांग्रेस को 19%, बीएसपी को भी 19% और बीजेपी को मात्र 6% मुसलमानों ने वोट दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 92% मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया। नतीजा ये हुआ
कि 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें मिली। लेकिन 2027 में मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हैं। समाज अखिलेश का विकल्प बनने के लिए ओवैसी की पार्टी के टारगेट पर भगवा भी है। ओवैसी के नेता मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा को टारगेट कर रहे हैं और विवादित बयान तक दे रहे हैं। AIMIM के अमरोहा जिला अध्यक्ष साजिद अली चौधरी का यह बयान सुनिए। भगवा आतंकवाद इतना बढ़ चुका है आज की तारीख में कि आप देखिए वो जगह जगह जो है वो गीदड़ की शक्ल में क्या नाम इकट्ठे होकर के आते हैं और वहां शिकार करने का काम करते हैं, जो है नाहक और बेगुनाह लोगों को पीटने का, मारने का काम करते हैं। सरकार फेल है और ये जो देश के देश प्रेमी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गया तो अखिलेश की राह आसान नहीं होगी। वैसे भी बंगाल के नतीजों के बाद अखिलेश की टेंशन और बढ़ गई है। अखिलेश यादव के लिए सीधा सीधा चैलेंज यह है कि मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में रखें और हिंदू वोट को भी ना छिटकने दें। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक साधने के अलावा अखिलेश पीडीए का विस्तार और सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अब सिर्फ हिंदू वोटों की बात नहीं करती। पार्टी की नजर उन पसमानदा मुसलमानों पर भी है जिन्हें सरकारी योजनाएं, राशन, आवास और आयुष्मान का सीधा फायदा मिला है। ऐसे में सवाल ये कि अब की बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसके साथ जाएगा? क्या वोट सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए होगा या अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए? क्या AIMIM सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेला कर देगी? अगर कांग्रेस और मजबूत हुई तो क्या समाजवादी पार्टी का बेस खिसकेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 में मुसलमान धर्म देखकर वोट करेगा या फिर विकास देखकर। अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद किले को बचाने की जंग है। अहम सवाल यह है कि क्या 2027 में ओवैसी उत्तर प्रदेश में खेला कर पाएंगे या बंगाल की तरह हाथ खाली ही रह जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।